देखिएगा। सैफ अली खान के हमलावर ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासे हुए हैं। हाउसकीपिंग कंपनी में काम कर रहा था ये आरोपी। घटना की रात सोसाइटी का सुरक्षा गार्ड सो रहा था, जो उसने जानकारी दी। डक शाफ्ट से सैफ के फ्लैट में दाखिल हुआ, बच्चों के कमरे से सटे हुए बाथरूम में जाकर छिप गया। आरोपी पहले वर्ली में रह रहा था। वारदात के बाद उसने थाने जाने के लिए लोकल ट्रेन ली। थाने में आरोपी को कोई शख्स लेने के लिए भी आया था। आरोपी के बयानों को पुलिस वेरीफाई भी कर रही है। ऐसा तो नहीं कि झूठी कहानी बना रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं, कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए और जो जानकारी इसने दी है उसे वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ रही है। पहले वर्ली में रहता था, फिर उसके बाद जब घटना हुई, यानी कि वो जो हमला हुआ, उसके बाद में जाकर थाने में ये जाकर छिपा। कोई शख्स भी इसे लेने के लिए वहां पर आया था। इंडिया न्यूज संवाददाता राजकिरण जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। जावेद मेरे साथ जुड़े ही हुए हैं। राजकिरण, जो अब तक इस आरोपी ने बताया है पूछताछ में, वो कितना सटीक निकल पा रहा है? थाने में जब ये गया, इसे कौन शख्स था जो कि रिसीव करने आया, और क्या वो भी पूछताछ और जांच के दायरे में आ चुका है? रचना, यहाँ पर सिचुएशन देखा गया तो जिस तरह से आरोपी ने बताया कि जब वो सैफ अली खान के घर के पास एंटर हुआ है, उस समय वॉचमैन सो रहा था। मगर यहाँ पर बड़ी सवाल है कि अगर वॉचमैन सो रही है, मगर वो सीसीटीवी फुटेज में क्यों कैप्चर नहीं हुआ, ये बड़ी सवाल है पुलिस के सामने। अभी इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोई भी वहां पर देखा गया तो जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया है सैफ अली खान के घर के सामने से, वहां पर कई सारे कैमरास लगे हुए हैं। हाँ। जो बाउंड्रीज है, कॉर्नर एरियाज है, पूरे सीसीटीवी फुटेज है। कहीं भी ये आरोपी कोई भी सीसी फुटेज में नजर नहीं आया है, बल्कि 10वीं फ्लोर पे जो सीसीटीवी फुटेज लगा था उस पर साफ तौर पर जब ऊपर चढ़ रहा था, वो भी जो फायर एग्जिट वाला रास्ता है, जो स्टेप स्टेयरकेस के ऊपर से वो चढ़ रहा था और नीचे आ रहा था, बस ये एक ही सीसी फुटेज मिला है। इसके ऊपर पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। रही बात वो अभी जब अटैक करने के बाद जब वो दूसरे एरियाज में जहां पर छुपा है, पिछले 3 दिन से वो कहाँ पर रहा है, इसके ऊपर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि वो ताने गया है। ताने में आखिर में कौन वो शख्स है जो इसको मदद कर रहा था छुपने के लिए, इसके ऊपर भी पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। और कई सारे सवाल अभी भी पुलिस के सामने है, कई सारे सवाल हैं। इस पूरे चीजों को अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डीसीपी ऑफिस के सामने हमने कहा है कि कुछ देर पहले जो ऑफिसर्स है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो पूछताछ कर रहे हैं आरोपी से, उन लोग ने आके डीसीपी को एक प्रॉपर रिपोर्ट दिया है। कुछ लोग पुलिस ऑफिसर्स पर ऊपर जाते हुए डीसीपी ऑफिस अंदर जाते हुए नजर आए थे। उसके बाद कुछ बातचीत हुई होंगी। आरोपी अब तक क्या क्या चीज रिवील करे हैं, अभी तक पुलिस को आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बताया गया है, मगर सोर्सेस से ये सारी चीजें अपने आंखों के सामने आ रही हैं। जिस तरीके से के बाद खुलासे हुए हैं जावेद, जो भी आरोपी होता है और किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी में वो शामिल होता है, तो उसकी मदद करने वाले भी तो आरोपी माने जाते हैं। तो फिर ये जो थाने में उसे रिसीव करने के लिए आया था, क्या वो यहीं से ताल्लुक रखता है, या क्या वो भी बांग्लादेश से है, और क्या इस पूरी घटना की जानकारी उसको थी? जावेद, देखिए, इस पूरे मामले में जो मुंबई पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और देखिए, कौन कौन लोग हैं उस आरोपी से जुड़े हुए, वो सबसे अहम है जानना। क्योंकि कल जब आपने इंडिया न्यूज़ पर जब लाइव जो उनके संदीप शेर खान जो एडवोकेट है, और दूसरे दिनेश एच जो उनके दिनेश जो दूसरे एडवोकेट है, जो हालांकि कोर्ट के अंदर थोड़ी सी आपस में दोनों वकील के बीच बहस भी हुई थी कि मैं केस लड़ूंगा, मैं केस। बाद में कोर्ट ने ये कहा कि आप दोनों इनके तरफ से अपना पक्ष डिफेंस की तरफ से रख सकते हैं। तो वहां पर वकील ने यह बताया कि इनके इस आरोपी के कुछ रिश्तेदार हैं जो यहां पर रह रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस ने कहा कि आरोपी का यहां कोई जानकार नहीं है, वो यहां पर करीब 7 साल से रह रहा है, जैसा कि कोर्ट में मुंबई पुलिस की तरफ से रखा गया। उसके बाद मुंबई पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं, उन्होंने कोर्ट के सामने पूरे इन्वेस्टिगेशन को और रिमांड क्यों चाहिए उसकी बात उन्होंने रखी। उन्होंने बताया पूरा सीक्वेंस कि कैसे ये ऊपर चढ़ा, ऊपर पहुंचकर उसके बाद वो घर में पहुंचा, उसके बाद
जो लीमा है, लीमा का स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हुआ था, उसको भी जांच अधिकारी ने वहां पर कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने सारी चीजें सुनने के बाद वहां पर जो 307 यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर है, उसका भी जिक्र किया गया, क्योंकि वो उस वक्त एफआईआर में एड ऑन नहीं किया गया था। उसके बाद जो कोर्ट है, कोर्ट ने कहा कि 307 को भी इसमें ऐड किया जाए। उसके बाद जो डिफेंस के लॉयर हैं, उनकी बात भी सुनी गई, जो वहां पर जिन्होंने वकालतनामा साइन किया था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात ये है रचना, देखिए इसमें मुंबई पुलिस जो कहा गया वकील की तरफ से, डिफेंस लॉयर की तरफ से, कि उसके परिवार वाले यहाँ पर हैं, उसके जानकार हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि वो यहाँ अकेला था, लेबर का काम कर रहा था, कभी टेम्पररी काम कर रहा था, उसके पास कोई आधार कार्ड नहीं था, कोई ऐसा बेस नहीं था जिससे कि उसको परमानेंट जॉब मिल सके। ये भी खबर आ रही है सूत्रों से कि वो उसको वापस बांग्लादेश जाना था। लेकिन सवाल ये उठता है कि 7 साल से वो यहाँ पर रह रहा है, लेकिन इस बीच उसे बांग्लादेश जाने की आखिर क्यों नहीं उसे लगा कि उसे बांग्लादेश जाना चाहिए। उसके बॉडी लैंग्वेज से ये 7 साल का जो पूरा एक उसका लंबा समय गुजरा है, उसको लेकर भी मुंबई पुलिस इस मामले को जांच करेगी। ये तो बड़ी जानकारी है जावेद, आप बता रहे हैं कि 7 साल से ये आरोपी यहाँ पर रह रहा था। ऐसे में तो बड़े सवाल उठ जाते हैं। 7 साल से कोई बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, और अब जाकर जब सैफ अली खान पर हमला हुआ है तब ये सभी खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस को अभी बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। जावेद, राजकिरण, आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं, कुछ सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। सवाल ये कि आरोपी कैसे सैफ की सोसाइटी तक पहुंचा, सोसाइटी में वो कैसे दाखिल हो गया। शरीफुल, जो कि कुश्ती का खिलाड़ी कहा जा रहा है, वारदात में किसने शरीफुल की मदद की, क्योंकि जब वो इस घटना को अंजाम देने के बाद थाने पहुंचा तो थाने उसे कोई रिसीव करने के लिए आया था, तो क्या वो आरोपी का साथ दे रहा था। बांद्रा इलाके में शरीफुल किसे जानता था, क्या सैफ का घर पहले से टारगेट पर था, या ये कोइंसिडेंस है कि वो सैफ अली खान के घर में आ गया। चोरी के लिए आखिरी मंजिल पर ही वो क्यों गया, नीचे की किसी मंजिल पर वो चोरी के इरादे से क्यों नहीं गया। क्या शरीफुल का कोई और साथी भी इस वारदात में शामिल था। ये ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, और इन सभी सवालों के जवाब मुंबई पुलिस भी जानना चाहती है, तलाशना चाहती है, और इसीलिए इस केस में पूछताछ भी सख्ती से हो रही है। राजकिरण, इससे पहले जो जानकारी मिल रही थी वो ये कि वॉचमैन सोया हुआ था। 8वीं मंजिल तक आरोपी जाता है सीढ़ियों के रास्ते, फिर पानी की पाइपलाइन के सहारे वो सैफ अली खान के वॉशरूम की विंडो से घर में दाखिल हो गया। एक बार ये भी सामने आया कि डक रूट के जरिए वो घर में दाखिल हो गया। लेकिन सवाल ये, वॉचमैन क्या इतनी बड़ी सोसाइटी में सिर्फ एक होता है, एक से ज्यादा होते हैं। अक्सर नॉर्मल सोसाइटीज में भी यहाँ वॉचमैन क्या सारे सो रहे थे? अगर सो भी रहे थे तो कैमरे तो जाग रहे थे, सीसीटीवी में तो दिखना चाहिए था कि आरोपी यहाँ से जा रहा है। अभी भी बहुत से अनसुलझे सवाल हैं, और सवाल ये भी कि 12वीं मंजिल पर ही क्यों गया, उससे पहले नीचे की मंजिलों पर क्यों नहीं गया, और क्या इसका साथ देने वाला कोई और भी है। जी रचना, इस पूरे जिस तरह से आप अपने पास जो सवाल है, ये सारे सवाल जो आरोपी है, आरोपी के सामने भी लगाया जा रहा है कि आखिर में क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग जब सैफ अली खान के घर के पास से किया था, उस समय हमने देखा था कि 4 से 5 वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। मतलब रात के टाइम पे एटलीस्ट 2 से 3 तो रहेंगे, सुबह के समय तो 5 लोग थे, शाम के टाइम पे एटलीस्ट 2 से 3 रहेंगे। अगर एक सो रहा होगा तो बाकी दूसरे तो एटलीस्ट जगा हुआ होता। तो अगर तीनों भी, अगर रात के जो सिक्योरिटी गार्ड से अगर सभी लोग सो रहे हो गए तो एटलीस्ट सीसी फुटेज में तो आना चाहिए। जिस तरह से वो अभी तक इसी चीज की जांच कर रही है पुलिस, आखिर में ये सीसी फुटेज को चुपते हुए ऊपर कैसा गया है, और सैफ अली खान के घर पे ही क्यों गया है। क्या सच में इस आरोपी को पता था कि मैं टारगेट कर रहा हूँ यहाँ के एक जाने माने फिल्म स्टार को, या तो ये बस अनजाने में ऊपर चले गया। ये सब सारे सवाल अभी तक पुलिस के साथ, पुलिस इस आरोपी के सामने लगा रहे हैं। अभी जांच चल रहा है और आगे देखना है ये यहाँ से निकला कैसा है। तो बताया जा रहा है कि सैफ अली खान के घर पे जब ये गया था, एक बार बोल रहा है कि जो पाइपलाइन के थ्रू गया है, दूसरा एक पता चल रहा है सोर्सेस से कि ये डक रूट इस्तेमाल किया गया जहाँ पर एसी के लिए लगाया जाता है। कि ये सब सवालों का जवाब अभी तक बाहर नहीं आया है। जब तक इसके ऊपर पुलिस कंफर्मेशन नहीं करेगी, पुलिस इसके ऊपर क्लियरली बात नहीं बताएगी। पुलिस के पास तो सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है, ये 5 साल पहले 7 साल पहले बांग्लादेश से भारत के अंदर आया है, इलीगली अंदर आया है, पिछले 15 दिन से वो मुंबई के अंदर रह रहा है। बस इतना ही पुलिस ने इंफॉर्मेशन दिया, बाकी सब इंफॉर्मेशन
जैसे हमने डीसीपी से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने जावेद बात कर रहे थे कि उन डीसीपी ने बताया कि ज्यादा उनको समय नहीं मिला है। जिस तरह से कल परसों रात को रात के देर रात को उस आरोपी को पकड़ा है, कुछ ही घंटे बचे हुए, बस कुछ ही घंटों में यहाँ पर देखा गया तो पुलिस के पास कई अनसुलझे सवालात अभी भी है कि ये पूरे सिनारियो को अभी और सीन रिक्रिएट भी करना है, किस तरह से आरोपी ऊपर गया है, किस तरह से बाहर आया है, कि वो कहाँ पर था इस 3 दिन के लिए। और कुछ सीसी फुटेज भी हमने देखा है जहाँ पर आरोपी को एक कबूतरखाना एरिया है, वहां पर जाके ईयरफोन्स खरीद रहा था और बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास रोड क्रॉस करते हुए नजर आ रहा था। और जो बांद्रा पुलिस स्टेशन से रेलवे मेट्रो यहाँ से ट्रेन लेकर वो जब ताने गया है, ताने में उसको कौन सा वो शख्स था जो मदद किया है वहां पर छुपने के लिए, ये सारे सवाल अभी भी पुलिस अभी भी इसका आंसर देनी है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसके बाद ये सारे सवालों का जवाब बाहर आएंगे। इन सवालों के जवाब सामने आने भी चाहिए। इस बीच बड़ा अपडेट, सैफ अली खान का जो हमलावर है शरीफुल, उसको लेकर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। 7 साल से मुंबई में रह रहा था ये आरोपी, जैसा अभी थोड़ी देर पहले जावेद ने बताया। बात यह है कि 7 साल से मुंबई में रह रहा था, किसी को कानो कान इसकी खबर क्यों नहीं हुई, किसी को शक क्यों नहीं हुआ कि ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ शख्स है और इलीगल